हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जिसमें कि हम लोगों का जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन से ही देखेंगे। क्वेश्चन दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन किया हुआ है। इट्स केमिकल एनालिसिस गिव, कार्बन हमको दिया है 38.71% एंड हाइड्रोजन हमको दिया है 9.67%। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, मतलब इसका हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो है हम लोगों को ये क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज दिया है और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, लेकिन हम लोगों को इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन का हमको दिया नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये मानते हैं कि हमारा कोई भी जो कंपाउंड है वो क्या है, 100% है। यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा क्या है, वो 100% है। जिसमें से 100% में हमको कार्बन का दिया है कितना, 38.71%। ओके, और उसके बाद हाइड्रोजन का जो दिया है हम लोगों को 9.67% दिया है। तो अब ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि 100% था, जिसमें से हमको कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, लेकिन ऑक्सीजन का हमको नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हमारा पूरा 100% दिया हुआ है, इसी में से कार्बन और हाइड्रोजन को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और इस हाइड्रोजन की वैल्यू को क्या करते हैं, पहले ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ये देखिए 6 1 कितना, 7 1 हो जाएगा हमारा 8, और 7 6 होता है हमारा 6, और 7 होता है हमारा 13.98, 17 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 18, यानी कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा 48.38। यानी जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन दिया है कितना, 48.38% दिया है। तो हम जब इसका ऑक्सीजन का निकालेंगे तो हम 100 में से इसी को क्या कर देंगे, 48.38 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमारा बचेगा 2, और उसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो 6 पॉइंट, फिर यहाँ पे बचा हमारा 9 में से 8 जाएगा 1। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा, यानी 51.62%। ऑक्सीजन कितना आ गया हम लोगों का, 51.61%। तो आप लोगों को ये ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 51.62%, यानी ऑक्सीजन हमको पता चल गया हमारा कितना गिवन है। ऑक्सीजन हम लोगों को पता चल गया कि हमारा जो दिया है 51.62%। कितना आएगा, 62%। ओके, तो यानी हमको कार्बन का भी परसेंटेज पता चल गया, हाइड्रोजन का दिया ही है, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसका हम लोग मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सभी का जितने भी एलिमेंट हैं सभी को हम लोग क्या कर देंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, यानी जैसे कार्बन हमारा 38.71% दिया हुआ है, तो इसी कार्बन के एटॉमिक मास से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम कार्बन का मोल निकाल रहे हैं तो कार्बन इज इक्वल टू कितना दिया है, 38.71 अपान कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना, 12। इसी से हम लोग जब डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा हम लोगों का, 3.22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.22 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का हमारा कितना दिया है,
9.67% और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है। तो इससे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9.67 ही आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना कि कार्बन का हमारा इतना मोल आया और हाइड्रोजन का इतना आया। अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, देखिए कितना परसेंट, 51.62% और डिवाइड कितना से करना है, 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली हमारा इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3.22। ओके, समझ में आया कि नहीं। देखिए अब हमारा कार्बन का जो है मोल निकल गया 3.22 और उसके बाद जो है हम लोगों का हाइड्रोजन का 9.67 मोल और ये हमारा 3.22 मोल आ गया। ठीक है, अब इन मोलों का हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे। सभी मोल का क्या कर लेंगे हम लोग, रेशियो। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, हम इन तीनों को देखेंगे, जैसे कार्बन का जो मोल है और हाइड्रोजन का जो मोल है और ऑक्सीजन का मोल है। अब देखेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू है, उसी से सभी में तीनों में क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। यानी इसमें अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन का 3.2 है, ऑक्सीजन का तो हम किसी को भी ले सकते हैं, यानी 3.22 या ऑक्सीजन वाला, इसी से तीनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉप मतलब चलते हैं कंसेप्ट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या आया था, अब हम इसी को क्या कर देंगे सभी को, यानी हम देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन हमारा कितना था 3.22, इसको हम बोले इसी में से इसी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3.22, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन को हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या था 3.67 था, ओके अरे सॉरी 3.67 नहीं है, हाइड्रोजन हम लोगों का क्या है, देखिए 9.67, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 9.67 अपान 3.22। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा हमारा, देखिए 3 3 जा 9 और 22 3 जा ये हो जाएगा 66 ना, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 बार में ये डिविजिबल है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का मोल रेशियो, तो हमारा ऑक्सीजन का कितना आया था 3.22 ही आया था, तो हमारा इसी में से इसको ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3.22, तो यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसी से सभी में डिवाइड करना है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं, कार्बन का जो रेशियो आया 1, हाइड्रोजन का जो रेशियो आया 1 और उसके बाद ऑक्सीजन का भी जो रेशियो आया 1। तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए कार्बन 1 है तो ऐसे लिखेंगे, कार्बन 1, उसके बाद ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है 1, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, तो हाइड्रोजन कितना है 3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सही तरीके से लिखेंगे तो जो सी, अब 1 को हम दिखाते नहीं है, जैसे 1 1 जरूरी ये नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे CH3 और उसके बाद O, तो ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH3O। ठीक है, CH3O कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, CH3O हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है यहाँ पे, इसको बोला है सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ एलिमेंट ऑफ X, एटॉमिक मास कितना दिया है 10 एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y, एटॉमिक मास ऑफ 20। मतलब कहने का मतलब जो हमारा एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, एक X है और एक Y है। X हमारा कितना वो है 50%, Y भी हमारा कितना है 50%, लेकिन X का जो एटॉमिक मास दिया है 10 और Y का एटॉमिक मास हमको 20 दिया है। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए हम बताएं, जैसे X एलिमेंट्स का अगर हमको मोल निकालना है तो जितना परसेंट दिया है उसको लिखेंगे और उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जब हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 5
मोल आ जाएगा। ओके, तो ये 5 मोल यानी एक्स जो है हमारा इस कंपाउंड में कितना है, 5 मोल है। इसी तरीके से वाई को निकालेंगे, तो वाई को जब हम लोग निकालेंगे तो वाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, या वाई हमारा दिया है 50%, 50 कर देंगे अपान मास जो दिया है इसका 20, तो इसको ऐसे 20 लिखेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50 और ये 2 से डिवाइड कर 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमारा ये क्या आ गया, हम लोगों का मोल रेशियो आ गया। क्या आ गया हम लोगों का, ये हम लोगों का आ गया मोल रेशियो। ठीक है, या मोल, ठीक है, मोल आ गया। अब हम लोग इस मोल को क्या बोलें कि जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, इसी से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए ये 5 है और ये 5/2 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगा, आप दिमाग लगाइए कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा। तो स्मॉलेस्ट आप देखिए 5 है, ये 5/2, तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसी से दोनों में डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब जैसे जैसे 5 दिया है तो 5 से 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो हमारा एकदम ऊपर चला जाएगा, ऐसे 2 अपान, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। तो कहने का मतलब हमारा जो आएगा फाइनली 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसका रेशियो किसका, यक्स का जो रेशियो आया कितना आया, 2 आया। इसी तरीके से हम लोग किसका करेंगे, वाई का। तो वाई के लिए ध्यान देंगे तो वाई के लिए हमारा क्या है, 5/2 है, तो 5/2 ऐसे करेंगे। और हम लोग 5/2 में जो है 5/2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 5/2 से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे 5/2 इंटू 2/5, तो ये देखिए 5 5 से कटा, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यानी y का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो अब हम इसको फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए x का वैल्यू जो आया हमारा 2 आया और y का जो वैल्यू आया 1 आया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कहने का मतलब x टू y। ओके, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा x टू y। तो इसका जो फार्मूला होगा हम लोगों का यही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए IIT रुड़की में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक से जो है इसको देख लेते हैं, बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बेसिक में क्या होता है, कैसे आप लोग इसको अगर अच्छे तरीके से डिराइव करना है तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं इसको, इसमें दिया है जैसे विटामिन सी, विटामिन सी यानी जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, कंटेन 40.92 कार्बन परसेंट। ठीक है, 40.92 कार्बन है और 4.58% हमारा हाइड्रोजन है। फिर देखिए 54.50% हमारा ऑक्सीजन है। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला स्कॉर्बिक एसिड इफ़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड इज 177 ग्राम। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें दो चीज़ निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, क्या निकालना है हमको, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और उसके बाद जो है हम लोगों को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो दोनों को निकालना है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जैसे बताए हैं जो वही चीज़ करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे देखिए ये सोल्यूशन में कार्बन है, कार्बन लिख लिए। अब परसेंटेज दिया था तो देखिए कार्बन का परसेंटेज इतना दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.58 दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना दिया है। तो हम क्या बोले, पहले इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने का तरीका क्या है कि ये 40.92% है, इसमें हम लोग कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग देखिए दिया है फार्मूला भी, ठीक है, परसेंटेज और एटॉमिक मास, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 40.92 में कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 से डिवाइड करेंगे 3.41 आ जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4.58 में अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, हम लोगों को ऑक्सीजन में हम 54.50 से डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारा 3.41 आ जाएगा। ओके,
अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि हम इस तीनों वैल्यू में देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट में आप देख रहे हैं 3.41 है, तो इसी से तीनों में डिवाइड कर देंगे। देखिए 3.41 में 3.41 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 4.58 अपान 3.41 से डिवाइड करेंगे तो 1.341 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए ऑक्सीजन के लिए जो है ये करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कार्बन का रेशियो मोल रेशियो निकल गया, और उसके बाद हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकल गया, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का। तो ऐसे हम लिख देंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब देखिए जो वैल्यू है इसको लिख देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे 1:1.34 है, तो ये पॉइंट वाले को हम लोग होल नंबर में चेंज करेंगे। होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये होल नंबर में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 3 में का होल नंबर। जैसे हम 3 में से इसमें सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3:4:3 आ जाएगा। अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो हमारा ये रेशियो आता है उसी एलिमेंट्स में हम इसको लगा देते हैं। जैसे कार्बन हमारा क्या है, देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कितना है हमारा 4, ऑक्सीजन हमारा कितना है 3। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा C3H4O3 होगा। अब इसके बाद जैसे हम लोगों को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल का जो फार्मूला होता है ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपान एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए हमारा मॉलिक्यूलर जो वेट है वो क्या है, गिवन है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोगों को दिया है 1.76 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1.76 में हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला वेट है उसी से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए ये, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसी में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब इसका वेट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका वेट निकालेंगे तो 88 आ जाएगा। अब इसी 88 से 176 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये 2 आ गया। अब इसी को जो है हमारा जो अब एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का ये होल n। ठीक है, n, तो n हमारा ये मल्टीपल होता है। जो n का वैल्यू निकलेगा इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला यही है, तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला ये रखा हुआ है। अब उसके बाद जो n का वैल्यू 2 था तो यहाँ पे इसको रख दिया 2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये 2 3 जा 6, तो यानी यही आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का समझ में आया तरीका ना, C6H8O6, यही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ये दोनों क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं या मल्टीपल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेम भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से खूब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हम